हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह। मेरे प्रियो, हम में से बहुत सारे मसीह भाई बहन प्रभु के दास सरदार बखत सिंह के बारे में तो जानते हैं, लेकिन उनके विषय में कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें शायद बहुत कम ही लोग जानते हैं। जब प्रभु यीशु ने उन्हें अपनी सेवकाई के लिए बुलाया तो उनसे 3 बातें कही, और वो 3 बातें उनके सेवकाई के जीवन भर, जब तक वो सेवकाई करते रहे, जब तक वो जीवित रहे इस धरती पर, वो 3 बातें उनके जीवन में जो प्रभु ने उनसे कही थी, वो आधार बनी रही, मूल बनी रही, और उन्हीं 3 बातों पर प्रभु ने जो उनसे कही थी, उसी पर वो टिके रहे। तो आइए वो 3 बातें क्या थी हम उनको जानते हैं, और उसके बाद हम लोग बातचीत करेंगे। पहली बात क्या थी जो प्रभु ने उनसे कही कि तुम कभी भी अपनी संपत्ति पर दावा मत करना कि मुझे अपनी संपत्ति में से मुझे हिस्सा चाहिए, और अपनी जरूरतों को किसी पर प्रकट मत करना। तो पहली बात क्या थी जो प्रभु ने सरदार बखत सिंह से कही कि तुम अपनी संपत्ति पर दावा मत करना और अपनी जरूरतों को किसी पर प्रकट मत करना। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए लोगों से बातचीत करूं, तो अपने मुंह से किसी से कभी तुम अपनी जरूरतों के बारे में बातचीत तक मत करो। हालेलुया। और सरदार बखत सिंह ने अपने संपूर्ण जीवन भर अपनी जरूरतों को किसी से नहीं कहा, न ही कभी प्रकट किया, और प्रभु ने उनके लिए हर एक जरूरत के लिए लोगों से बातचीत किया, और उनकी हर एक छोटी बड़ी जरूरतों को प्रभु ने उनके जीवन भर पूरा किया। हालेलुया। किसी भी भली वस्तु की घटी अपने दास के जीवन में होनी। दूसरी बात क्या थी जो प्रभु ने उनसे कही कि तुम किसी मिशन या सोसाइटी या डिनोमिनेशन में शामिल होकर के मेरी सेवकाई मत करना, एकदम स्वतंत्र रीति से सेवकाई कर। हालेलुया। तीसरी बात जो थी जो प्रभु ने अपने दास से कही वो ये थी कि तुम कभी भी अपने लिए अपने आप योजनाएं मत बनाना। जो मैं तुमसे कहूं, जहां मैं तुमसे कहूं जाने के लिए, वहीं तुम जाना और वहीं तुम जाओ। हालेलुया। तो सरदार बखत सिंह अपने संपूर्ण जीवन में, जब तक वो जीवित रहे, प्रभु की सेवकाई करते रहे। 3 बातें उनके जीवन में मूल बनी रही, आधार बनी रही, और उन्होंने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा प्रभु ने उनके सामने 3 बातों की शर्त रखी। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब प्रभु ने मुझे भी अपनी सेवकाई के लिए बुलाया, तो ये 3 बातें पवित्र आत्मा ने मेरे मन में डाली कि मैं अपनी संपत्ति पर कभी दावा ना करूं, क्योंकि मेरे पिता ने मुझे बोल दिया था कि मैं तुम्हें अपनी सारी संपत्ति से बेदखल कर दूंगा। जब मैंने मसीह को ग्रहण किया तो सारा खानदान एक तरफ था, मैं अकेला एक तरफ था, और मैंने अपने पिता से कहा कि मेरी संपत्ति मेरा परमेश्वर है, जिसे मुझसे कोई छीन नहीं सकता। हालेलुया। और 2010 में अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ करके प्रभु की सेवकाई के लिए मैं और मेरी पत्नी घर से बाहर हो गया, अलग हो गया। हालेलुया। और तब से लेकर के प्रभु ने अभी तक हमारी हर एक छोटी बड़ी जरूरतों को पूरा किया। जब मैं प्रभु की सेवकाई में आया तो प्रभु ने मुझसे ये 3 बातें की। हालांकि उस समय मैं सरदार बखत सिंह की ये 3 बातें नहीं जानता था जो प्रभु ने उनसे कही थी। तो लेकिन पवित्र आत्मा ने मेरे जीवन में बातचीत किया मुझसे कि तुम कभी भी अपनी संपत्ति पर अपना दावा मत करना, कभी भी अपनी जरूरतों के लिए किसी से बातचीत मत करना, अपनी जरूरतों को प्रकट मत करना, और अपनी योजनाएं मत बनाना। जिधर मैं तुम्हें भेजना चाहूं उधर तुम्हें जाना होगा। हालेलुया। ये 3 बातें जो प्रभु ने, पवित्र आत्मा ने सरदार बखत सिंह से कही, जब मैंने इन 3 बातों को पढ़ा तो मुझे स्मरण आ गया कि प्रभु ने शुरुआत में ही ये 3 बातें हमसे भी बोली। हालेलुया। तो आज तक मैंने प्रभु के कार्य को देखा कि प्रभु अपने वायदे के प्रति कितना विश्वास योग्य है। प्रभु ने हमें कभी अकेला नहीं छोड़ा, हमारी हर एक छोटी बड़ी जरूरतों को पूरा किया, और प्रभु ने अपनी इच्छा के अनुसार जहां वो चाहता था, जहां अभी तक हमें इस्तेमाल किया। हालेलुया। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं कि प्रभु हमसे क्या कहना चाहता है। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय और उसके 8 पद को पढ़ते, यहाँ पर लिखा है, इसलिए तुम उनके समान ना बनो। इनके समान, अन्य जातियों के समान, जो प्रार्थना करते वक्त क्या करते हैं, बकबक करते रहते हैं। अपनी आवश्यकताओं, अपनी जरूरतों को हमेशा अन्य जाति लोग मांगते रहते हैं। जब अन्य जातियों को आप देखते हो, या जब आप मसीह को नहीं जानते थे, तब आपको स्मरण होगा जब आप मंदिर में जाते थे पूजा करने के लिए, या किसी देवी देवता की पूजा करते थे, तो आप अपनी जरूरतों के लिए, अपने घर परिवार के लिए ही उनसे विनती किया करते थे, उनकी उपासना किया करते थे कि वो आपके परिवार पर दया बनाए रखें और आपको उन्नति दे, आपको पैसा दे। मतलब आप अपने लिए ही सब कुछ मांगते थे। लेकिन मसीह में ऐसा नहीं है। मसीह क्या चाहता है कि जब तुम प्रार्थना करो तो तुम अपनी आवश्यकताओं के बारे में मसीह से मत बोलो, क्योंकि वचन कहता है कि तुम्हारे मांगने से पहले
तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकता है। हालेलुया। तो परमेश्वर हमारे मांगने से पहले जानता है कि हमारी क्या आवश्यकता है। इसलिए हमें प्रभु के सामने अपनी जरूरतों को रखने की जरूरत नहीं है, अपनी जरूरतों के लिए प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। हम दूसरों के लिए प्रार्थना करें। नीति वचन में लिखा है कि जब जब कोई दूसरे की खेती सींचता है तो उसकी भी सींची जाए। हालेलुया। जब हम दूसरों के लिए आशीष मांगते हैं, उन्नति मांगते हैं, तरक्की मांगते हैं, दूसरों की जरूरतों के लिए प्रार्थना करते हैं, तो खुद ब खुद परमेश्वर क्या करता है, हमारी जरूरतों को हमारे पास भेज देता है। वो कहता है कि पहले तुम परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो, तब ये सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाए। हालेलुया। मैंने भी प्रभु के राज्य और धर्म की खोज करना शुरू किया 2010 में, और प्रभु ने क्या किया, हमारी हर एक जरूरतों को पूरा करना शुरू किया। जैसे सरदार बखत सिंह से प्रभु ने वायदा किया था, जब प्रभु के दास ने परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करना शुरू किया तो परमेश्वर ने उनकी जरूरतों को पूरा किया, मेरी जरूरतों को पूरा किया। मैं आपसे मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि प्रभु हमसे कहता है कि तुम अपनी जरूरतों के लिए मुझसे मत प्रार्थना, मुझे पता है कि तुम्हारी क्या आवश्यकता है। कई विश्वासी भाई बहन होते हैं ना, वो क्या प्रार्थना करते हैं, प्रभु बस मेरे जीवन में ऐसा हो जाए, मेरे जीवन में वैसा हो जाए, मेरे जीवन में इस बात की घटी, मेरे घर में इस बात की घटी है, मेरे जीवन में रुपए पैसे की घटी है, मेरे पास अच्छा खाना हो, अच्छा कपड़ा हो, अच्छा रहने को हो, अच्छा अच्छा ही अच्छा सब कुछ हो जाए। तो प्रभु से अपने लिए ही मांगते रहते, एक स्वार्थ भरी प्रार्थना लोगों की होती है। लेकिन प्रभु क्या चाहता है कि तुम दूसरों के लिए प्रार्थना करो, तुम दूसरों के लिए आशीष मांगो, उन्नति मांगो, उनकी जरूरतों के लिए प्रार्थना, तो परमेश्वर खुद ब खुद तुम्हारी जरूरतों को भेज देगा। मैं एक प्रभु के दास की बात को आपको बताना चाहता हूँ। जब मैं एक मीटिंग में था और उन्होंने लोगों को सिखाया कि यदि आप चाहते हो कि आपके पास आशीष आए तो आप उस व्यक्ति के समान बनो जो तराई में रहता है, पहाड़ के ऊपर चोटी पे नहीं रहता, तराई में रहता है। और एक काम करो कि जो चोटी पर लोग रह रहे हैं उनके लिए आशीष मांगना शुरू करो, तब जब उनके ऊपर आशीष बरसेगी तो बह करके आपके पास। हालेलुया। तो प्रभु के दास ने बहुत अच्छी बात सिखाई, हमारी प्रार्थना एक स्वार्थ भरी प्रार्थना नहीं होनी चाहिए। सरदार बखत सिंह से जो वायदा प्रभु ने किया उसको पूरा किया, जब उस पर वो टिके। जब मुझसे प्रभु ने जो वायदा किया, वो 3 बातें जब प्रभु ने पवित्र आत्मा ने मेरे मन में डाली, प्रभु ने क्या किया, हमारी भी सारी जरूरतों को पूरा किया। न ही मैं किसी डिनोमिनेशन में गया, न ही अपनी जरूरतों को पूरा किया, योजनाएं अपने आप बनाई, और प्रभु ने क्या किया, अपने वायदे को हमारे जीवन में पूरा किया, जैसा कि बखत सिंह के जीवन में किया। हालेलुया। तो मैं आपका उत्साह बढ़ाना चाहता हूँ, साथ में ये भी बताना चाहता हूँ कि हमारी प्रार्थना स्वार्थ भरी प्रार्थना नहीं होनी चाहिए। हमारी प्रार्थना बिल्कुल पवित्र होनी चाहिए, जिसमें कोई स्वार्थीपना नहीं। हमारे मांगने से पहले हमारा पिता जानता है कि हमारी क्या क्या आवश्यकता है। अन्य जातियों के समान मत बनो जो बकबक करते रहते हैं, अपनी जरूरतों को ही खाली अपनी ईश्वरों से मांगते रहते हैं। हमारा पिता चाहता है कि तुम अपनी जरूरतों को भूलकर पहले दूसरों के लिए प्रार्थना करो, तब तुम्हारी सारी जरूरतें खुद ब खुद पूरी हो जाएंगी। हालेलुया। प्रभु आप सभी को इस वचन के द्वारा आशीष दे। सबको जय।